हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोग के लिए जो टेस्ट लेके आया हूँ फ्रेंड्स, वो टॉपिक्स वाइज फुल टेस्ट है फ्रेंड। ठीक है, तो ये आज हमारा टेस्ट नंबर 13 है। अगर आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं देखेंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप जाकर टेस्ट दीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आपका टॉपिक्स वाइज टेस्ट फ्रेंड्स इसमें लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले जितने 66 जो बीपीएससी एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। एक बार देख लीजिए प्लीज़, देखिए सही बात है, आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो ज्योग्राफी का आज हम लोग सेकंड टेस्ट देखते हैं। और इससे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। तो टॉपिक नदियां हैं, नदियों के किनारे स्थित नगर, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, द्वीप, झील, जलप्रपात, जल डमरू मध्य, नहरें, बांध, प्रवाल भित्ति, वायुमंडल, सूर्यताप, चक्रवात, आर्द्रता, हवाएं, वन, जलवायु, मृदा, जनजातियाँ, भाषाएं, कृषि से संबंधित टॉपिक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका पहले अगर आपके टॉपिक क्लियर नहीं है तो पहले आप टॉपिक क्लियर कर लीजिए, उसका टेस्ट देने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके अपने चैनल जो टेलीग्राम है पीसीएस मेकर पे, उस पर आपको डेली 9 PM में आपका टेस्ट होता है, तो प्लीज़ आप उससे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नांकित में से कौन नदी वंश घाटी से बहती है। तो फ्रेंड्स एक का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। तो दो का सी इज द राइट आंसर, यानी कि नाइजर। नाइजर जो है एशिया से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो 3 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि लिम्पोपो नदी। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि वह देश जो अड़िए अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वो कौन है। तो 4 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। तो 5 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मलेशिया। तो मलेशिया में नहीं बहती है। ठीक है, अब नदियों के किनारे स्थित नगर के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि टाइबर नदी किस नगर से होकर बहती है। तो 6 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रोम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर कि उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है। तो 7 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेरिस नगर बसा हुआ है तो सीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। तो 8 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि काहिरा नदी स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपू नदी बहती है। तो 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि संघाई। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं वो भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं। तो 10 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गहरा समुद्र नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो 11 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि ग्रैंड कैनियन है। तो क्या है ग्रैंड कैनियन। तो फ्रेंड्स 12 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक खड्डड़। ठीक है, एक खड्डड़ क्या है तो ग्रैंड कैनियन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिएगा 30 नंबर है और ये द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है तो कौन है। तो 13 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रीनलैंड। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है कौन है। तो 14 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि डी इज द राइट आंसर, यानी कि न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन से द्वीप 3 देशों में विभाजित हैं। तो 15 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि बोर्नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर कि कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है। तो 16 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोर्नियो। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। तो 17 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर कि निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो 18 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मॉरिशस।
अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो 19 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि सोलेमन द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो 20 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि फिजी द्वीप अवस्थित है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर में। तो फिजी द्वीप अवस्थित कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि जापान का विशालतम द्वीप कौन है? तो 22 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होन्शु। तो जापान का विशालतम द्वीप कौन है? तो होन्शु है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? तो 23 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1999 में, 1999 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि बालियारिक, याद रखिएगा बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो 24 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि भूमध्य सागर में। तो बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो 25 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कि निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो 26 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए फ्रेंड्स झील, तो झील से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो 27 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि वियर। तो फ्रेंड्स वियर जो है वह ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेक सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो फ्रेंड्स 29 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि बैकाल झील। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो 30 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कि प्रसिद्ध अंग्लियोनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिएगा जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 32 नंबर क्वेश्चन है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साल्टो एंजेल। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो 33 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि जाम्बेजी। ठीक है, जाम्बेजी नदी से संबंधित है। आगे देखिएगा जल डमरू मध्य। 34 नंबर क्वेश्चन आपका कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो 34 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि जिब्राल्टर। ठीक है ना, तो जिब्राल्टर क्या करती है? तो अफ्रीका से पृथक करती है, अलग करती है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हार्मुज जल संधि पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो 35 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरिंग जल डमरू मध्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है, तो कौन है? तो 37 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि बेरिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो 38 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंडमान को निकोबार द्वीपों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोवर जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डोवर जल संधि जोड़ती है? तो फ्रेंड्स 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को।
अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाक खाड़ी किनके बीच है। तो 41 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओमान से। तो ओमान से नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है। तो 43 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओमान। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओमान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो 44 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाब अल मंदेब। अब देखिए फ्रेंड्स नहरें से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे है। तो वो कौन जिन्हें जोड़ती है। तो 45 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म हैं। तो कौन है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोर्ट शहीद तथा स्वेज। ठीक है ना, पोर्ट शहीद तथा स्वेज। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वेज से होकर नहीं गुजरना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पनामा नहर जोड़ती है। तो 49 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन कि सू नहर जोड़ती है। तो किसे जोड़ती है। तो 50 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि सुपीरियर और हुरैन को। ठीक है ना, हुरैन को जोड़ती है कौन। तो सू नहर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं। तो वे कौन है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास लॉक पद्धति द्वारा नहीं किया गया है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वेज नहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो सभी इसमें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप डाउट मतलब नहीं ऐसा मत सोचिए कि रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बांध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है 53 नंबर कि पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है। तो फ्रेंड्स 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील और पारग्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है। तो याद रखिए 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जियाओजू खाड़ी पर। याद रखिए जियाओजू खाड़ी पे बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आसवान उच्च बांध स्थित है। तो आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है। तो 55 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिस्र में स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रवाल भित्ति, तो प्रवाल भित्ति से जो भी आप रिलेटेड टॉपिक है क्वेश्चन है उसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है। तो 56 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि ग्रेट बैरियर रीफ है। तो 57 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है। तो फ्रेंड्स 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वींसलैंड। याद रखिए क्वींसलैंड के समीप स्थित है।
अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो 59 का ए इज द राइट आंसर यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स किस गैस का है? तो 60 का बी इज द राइट आंसर यानी कि नाइट्रोजन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिएगा अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमको ये कमेंट करके बताइए कि नाइट्रोजन तो सबसे अधिक है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों के सही अनुक्रम है, तो क्या है? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, तो ये आपका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है, तो वह क्या है? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षोभ मंडल है। बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर कि ओजोन परत अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो 63 का सी इज द राइट आंसर यानी कि समताप मंडल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, तो क्या कार्य है फ्रेंड्स? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 65 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 15 से 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो 66 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 67 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर है कि वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो 68 का डी इज द राइट आंसर यानी कि आयन मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो 69 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बहिर्मंडल यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सूर्याताप देखिएगा क्या है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में से अधिक सूर्याताप को परिवर्तित करता है या करती है? तो फ्रेंड्स 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यानी कि नवताप हिम के आच्छादित भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो 72 का बी इज द राइट आंसर यानी कि विकिरण के कारण। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है चक्रवात, तो चक्रवात का क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर कि टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, तो कहाँ उठते हैं फ्रेंड्स? तो 73 का ए इज द राइट आंसर यानी कि कैरेबियन सागर में उठते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो 74 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि मिसिसिपी मैदान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? तो 75 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो 76 का बी इज द राइट आंसर यानी कि फुजीटा स्केल। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन सागर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन है कि विली विली है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 79 नंबर क्वेश्चन कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, तो किसका सूचक है, तो 79 का 20 राइट आंसर यानी कि तूफान का सूचक है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था, तो 80 का 20 राइट आंसर यानी कि नरगिस। अब देखिए आर्द्रता से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा यानी कि ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम जब क्या होता है, तो 81 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उष्ण वाला होता है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न अक्षांशों यानी कि उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो 83 का सी इज द राइट आंसर यानी कि वर्षा स्तरी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 84 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, तो क्या कौन बादल है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पक्षाव स्तरी। अब देखिए फ्रेंड्स हवाएं, तो हवाएं से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपका 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती हैं। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो फ्रेंड्स 88 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर कि फॉन एक स्थानीय पवन है, तो कहाँ के हैं, तो 89 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि स्विट्जरलैंड की। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की एक स्थानीय पवन है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कि निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स 90 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इटली। तो इटली में क्या होती है, तो रुधिर वर्षा होती है। फ्रेंड्स वन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। तो 91 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिएगा 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं। तो 94 का इज द राइट आंसर यानी कि विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो 95 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कांगो घाटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है, तो कहाँ पे हैं। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्राज़ील में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित हैं। तो 97 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जापान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर कि कोनधारी वन
नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स? 98 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कि अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किस में सघन उष्णार्द्र वन है? तो फ्रेंड्स 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइवरी कोस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो फ्रेंड्स 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फ्रेंड्स 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर कि डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो 102 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शीशम। ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो 103 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है, तो वह कौन है? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्षांश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स 104 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शुष्क प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो 105 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इथियोपिया। ठीक है ना। तो इथियोपिया एक मतलब भूमध्य रेखा जलवायु के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो फ्रेंड्स 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। 107 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक सागर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूयॉर्क। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? तो फ्रेंड्स 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य एशिया स्टेप का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर कि बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया में स्थित है किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स 109 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानसून। ठीक है। तो मानसून के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्वे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 नंबर कि संसार का आर्द्रतम स्थान है, तो क्या है? तो 111 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि मासिन राम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 112 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, तो कौन है ठंडा स्थान? तो 112 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्खयांस्क। ठीक है ना। तो वर्खयांस्क जो है वह विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, वर्खयांस्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 113 नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि अल्पकालिक, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन की अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है? तो फ्रेंड्स 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक नीनो और दक्षिणी दोलन। अब देखिए फ्रेंड्स, मृदा से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो 114 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस मिट्टी में कोशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन 115 नंबर कि मृदा संरक्षण का प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? तो फ्रेंड्स 115 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर कि
टेरा रोसा का प्रारूपिक, ठीक है ना, प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, तो जिसमें क्या होता है, तो 116 का एज राइटर्स यानी कि चूना पत्थर होता है। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर की मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है, तो क्या है, तो 117 का एज राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियाँ, ठीक है। 118वां क्वेश्चन है क्या कि खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो 118 का डी इज द राइट आंसर यानी कि शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है, तो 119 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि क्रोमैगन मानव, ठीक है ना, तो क्रोमैगन मानव को नवीनतम समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है, तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व पहले। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो आपका जो ये प्रैक्टिस टेस्ट है, सो फ्रेंड्स अगर आपका जो क्या भी स्कोर होता है तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका स्कोर क्या हुआ। तो प्लीज़ फ्रेंड अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार देख लीजिए कि लाइक किए कि नहीं। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि फ्रेंड्स आपका क्लास कैसा लगा। फ्रेंड्स मैं डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, आप ही लोग के लिए, क्योंकि अब की बार 66वां बीपीएससी पार्ट। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे, ठीक है फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे जरूर शेयर कीजिएगा कि फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा लेवल का टेस्ट है। 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो किसकी संख्या है, तो फ्रेंड्स देखिएगा इसका ऑप्शन देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि काकेसियाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 123 नंबर कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान था, तो क्या था, तो 123 का सी इज द राइट आंसर यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन 124 नंबर कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो फ्रेंड्स 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांगो। अगला क्वेश्चन देखिएगा 125 नंबर कि पिग्मीज निवासी हैं, तो कहाँ के निवासी हैं, तो 125 का ए इज द राइट आंसर यानी कि अफ्रीका के निवासी है। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है, तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिग्मी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 127 नंबर क्वेश्चन है क्या एक्सगिमो निवासी हैं, तो एक्सगिमो निवासी हैं तो किसके, तो 127 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनाडा के। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर कि वह बड़ा द्वीप जहां एस्किमो रहते हैं, तो 128 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रीनलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 129 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो फ्रेंड्स 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मलेशिया। अगला क्वेश्चन 130 नंबर कि जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है, तो फ्रेंड्स 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर कि विश्व के किस क्षेत्र में से वुशमैन संबंध है, तो 131 का डी इज द राइट आंसर यानी कि कालाहारी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 132 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस देश में कुर्दिश लोग रहते हैं, तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर कि निम्न में से कहाँ इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वीडन में इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 134 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो 134 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि स्कैंडिनेविया, ठीक है ना, स्कैंडिनेविया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स भाषाएं से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मतलब 135 नंबर क्वेश्चन है क्या एस्पेरांटो है, तो क्या है एस्पेरांटो, तो 135 का डी इज द राइट आंसर यानी कि विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर कि विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो कौन है, तो 136 का सी इज द राइट आंसर यानी कि मंदारिन है।
अगला क्वेश्चन है 137 नंबर कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो फ्रेंड्स 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीनी। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से किस एक की राज्य भाषा स्पेनिश नहीं है। तो 138 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कांगो गणराज्य। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल भाषा एक प्रमुख है। तो 139 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 140 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो 140 का ए इज द राइट आंसर यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश है कौन देश है। तो 141 का सी इज द राइट आंसर यानी कि चाइना यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो कौन है फ्रेंड्स। तो 142 का बी इज द राइट आंसर यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन देश है सबसे बड़ा उत्पादक। तो 143 का ए इज द राइट आंसर यानी कि ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर कि विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो कौन है। तो 144 का बी इज द राइट आंसर यानी कि फ्रांस एवं रूस। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है। तो 145 का बी इज द राइट आंसर यानी कि चीन में। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर कि निम्न में कौन सा देश अर्नल्ड, ठीक है, अर्नल्ड तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है। तो 146 का फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन है सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो 147 का डी इज द राइट आंसर यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा 148 नंबर कि विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन है सबसे बड़ा उत्पादक देश फ्रेंड। तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149 नंबर कि कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है। तो 149 का ए इज द राइट आंसर यानी कि चीन। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर कि निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉरिशस। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे आपका जो 150 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपका ये जो भी स्कोर हो कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए तो प्लीज़ अपनी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, उससे आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप ये आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आपको टॉपिक्स बाय डेली टेस्ट होता है, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।